हेलो फ्रेंड्स, जीनियस बाय स्टडी में आपका स्वागत है। हम जो यूपी जीके की सीरीज चला रहे थे उसका ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस हम सेशन में तो एनर्जी रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं थ्योरी सेक्शन में। तो उत्तर प्रदेश में अप्रैल 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। इसको सन भी आपको याद रखना है। और सन 1998 में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन भी किया गया। तो आगे हम देख लेते हैं जो विद्युत का उत्पादन है प्रदेश में किस प्रकार से होता है। तो विद्युत का जो उत्पादन है दो प्रकार से होता है, ताप विद्युत और जल विद्युत। तो सबसे पहले हम ताप विद्युत के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 14 जना, जिसके अंतर्गत हरदुआगंज, परीक्षा, चंदौसी, पिनकी, अनपरा, ओबरा आदि स्थानों पर कुल 28 इकाइयाँ कार्यरत हैं और जिनकी कुल क्षमता कितनी है 6233 मेगावाट है। यानी कि इसको याद रखेंगे। अब हम थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की बात करें तो यह राज्य की सबसे पुरानी है और इस ग्रह का जो स्थापना की गई थी तो वह 1942 में अलीगढ़ में की गई थी। इसको भी आपको याद रखना है। और इसका जो एक पुनरुद्धार किया गया रूस के द्वारा वह 1968 में किया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले विद्युत केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे चंदौसी है तो चंदौसी ताप विद्युत केंद्र मुरादाबाद के चंदौसी में 2 यूनिट स्थापित की गई है, जिसकी कुल क्षमता है 100 मेगावाट की। अगर हम परीक्षा ताप विद्युत परियोजना के बारे में बात करें तो परीक्षा झांसी के निकट स्थित है, जिसकी कुल क्षमता 640 मेगावाट है। तो आपको जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं वह कहाँ पर हैं, इसको आपको फोकस करना है। जैसे परीक्षा ताप विद्युत परियोजना है झांसी में है तो इसको आपको फोकस करना है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है जैसे कि परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है तो आपको बता देना है कि झांसी में है। तो आपको ये फोकस करना है कि कहाँ पर ये हैं। जैसे ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है तो इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से की गई, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1382 मेगावाट है। कहाँ पर है? सिंगरौली कोयला खान, कहाँ पर? सोनभद्र के निकट है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगले ताप विद्युत केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। अगला है कि अनपरा ए ताप विद्युत केंद्र। तो यह सोनभद्र में स्थित ताप विद्युत केंद्र की क्षमता क्या है 1500 से अधिक मेगावाट है। तो यह यहीं पर अनपरा भी विद्युत ताप भी केंद्र है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अनपरा के बहुत सारे हैं, जैसे अनपरा ए है, अनपरा डी है। तो जो अनपरा डी है वह 31 मई 2015 को चालू किया गया। कौन सा? अनपरा डी। तो इसको भी आपको याद रखना है। जैसे पिनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना है, कानपुर के पास है। इस जो परियोजना है ताप विद्युत की वह जनवरी 2018 में पूरी तरह बंद कर दी गई है। चलिए अगला देख लेते हैं कौन सी ताप विद्युत परियोजना है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र के बारे में, जैसे जिसको बोलते हैं एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो प्रदेश में है। इसकी इकाइयाँ कितनी हैं? 7 इकाइयाँ हैं, 3 निर्माणाधीश हैं और टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई हैं। जिसमें से आपको याद रखना है जैसे दादरी है, आंवला है और औरैया है। तो यह गैस पर आधारित हैं और जो बाकी हैं वह कोयले पर आधारित हैं। कौन कौन सी गैस पर आधारित हैं? तो दादरी है, यानी कि ये दादरी है, आंवला है और एक नीचे है औरैया, ये वाला औरैया है। तो ये गैस पर आधारित हैं और बाकी कोयले पर आधारित हैं। तो आपको इन्हें याद रखना है। कौन सी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो पहला हम देख लेते हैं दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है और आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है। तो यह गैस पर आधारित हैं दोनों। और उच्चाहार की बात करें तो उच्चाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है। टाडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर में है और शक्ति नगर सुपर ताप विस्तार परियोजना सोनभद्र में है। औरैया ताप विद्युत केंद्र ये भी हमारा
गैस पर आधारित है। तो तीनों को आपको याद रखना है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीन गैस पर आधारित हैं और बाकी कोयले पर आधारित हैं। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं और कौन कौन सी हैं। तो रिहिंद ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सोनभद्र में है। और मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह इलाहाबाद, ये भी निर्माणाधीन है। बिल्लौर थर्मल पावर प्लांट, ये भी निर्माणाधीन है। और टाडा विस्तार ताप विद्युत गृह, ये भी निर्माणाधीन है। टोटल कितनी हो गई? टोटल 10 हो गई। अब बात कर लेते हैं जल विद्युत उत्पादन परियोजना के बारे में। अगर हम बात करें जल विद्युत उत्पादन के बारे में, तो वर्तमान में इस निगम के अंतर्गत कुल कितनी आती हैं? 7 इकाइयाँ आती हैं। तो आपको याद रखना है कुल कितनी इकाइयाँ आती हैं? तो 7 इकाइयाँ आती हैं। तो आप सातों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली है जैसे रिहिंद बांध जल विद्युत परियोजना। तो यह जल विद्युत परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहिंद नदी पर एक बांध और गोविंद सागर पंत एक कृत्रिम झील बनाई गई है। कहाँ पर? सोनभद्र में, जिसमें 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 6 इकाइयाँ कितनी हैं? तो 6 इकाइयाँ हैं लगाई गई हैं। और इस केंद्र से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों में विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा है? अगला है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहिंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में सोनभद्र के ओबरा नामक स्थान पर रिहिंद नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है, जिसे ओबरा बांध कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो पूछ ले पेपर में, ओबरा जल विद्युत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहिंद नदी पर बनाया गया है। तो जो इसकी उत्पादन क्षमता है 99 मेगावाट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है माता टीला जल विद्युत परियोजना। यह बांध झांसी के निकट बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो इस बांध मध्य प्रदेश के सहयोग से निर्मित किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 30.6 मेगावाट है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ऊपरी गंगा नहर पर स्थित गंगा विद्युत क्रम के बारे में। तो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के पास से निकलने वाली इस नहर पर पथरी व मोहम्मदपुर कहाँ पर पड़ता है? सहारनपुर। और निर्गजनी और सलावा मुजफ्फरपुर में, भोला मेरठ में, पलरा बुलंदशहर में और सुमेरा अलीगढ़ में आदि छोटी छोटी कई जल विद्युत केंद्र हैं, जिन्हें संपूर्ण रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। पेपर में पूछ लेता है किस नहर पर सबसे ज़्यादा इकाइयाँ हैं, तो आपको बोलना है कि ऊपरी गंगा नहर पर स्थित हैं। और जो उनकी कुल उत्पादन क्षमता है 15.50 मेगावाट है। तो चलिए अगली जल विद्युत परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत परियोजना है शीतला जल विद्युत परियोजना। निगम के द्वारा 3.6 मेगावाट के इस परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर किया गया है? तो झांसी में किया गया है। परीक्षा जल विद्युत केंद्र के बारे में बात करें तो झांसी के पास 2x110 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना बेतवा नदी पर निर्माणाधीन है। तो यह आपको याद रखना है, ये निर्माणाधीन है। तो चलिए अगले जल विद्युत परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। अगली है राजघाट जल विद्युत परियोजना। तो राजघाट जो जल विद्युत परियोजना है, तो यह निगम द्वारा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर? बेतवा नदी में, ललितपुर जिले में। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ संयुक्त क्षेत्र के बारे में जो इकाइयां हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब संयुक्त क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, और इनके बारे में जान लेते हैं कौन कहाँ की इकाई हैं और किसने संयुक्त रूप से बनवाई है। तो 3 है, 3 इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। जैसे टिहरी जल विद्युत परियोजना, तो भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर। अगर हम बात करें भिलांगना नदी भागीरथी में कहाँ पर मिलती है, तो आपको बताना है गणेश प्रयाग के पास मिलती है। तो आपको हमने ये भी कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया है। तो यह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी उत्तराखंड में निर्माणाधीन है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं केंद्र की इस संयुक्त परियोजना
है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अब बात करें मेजा ताप विद्युत परियोजना के बारे में, तो यह है कहाँ पर, इलाहाबाद में। कौन कौन मिलकर काम कर रहा है, तो भारत सरकार के एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर काम कर रही है। अगर हम घाटमपुर की बात करें तो यह कानपुर में है। तो और मिलकर कौन कौन काम कर रहा है, तो राज्य सरकार और नेवली लिग्नाइट की संयुक्त रूप से परियोजना है। अगर हम निजी क्षेत्र के बारे में बात करें जल्दी जल्दी से, तो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वह रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर, शाहजहांपुर में। इसे पहले आदित्य बिरला ने बनाई थी, बाद में 2006 में रिलायंस ग्रुप ने इसे अधिकृत कर लिया। अगर हम बात करें विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना के बारे में, तो यह 400 मेगावाट के इस परियोजना की जो स्थापना है चमोली यानी कि उत्तराखंड जनपद के विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा पर की गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें तो इसको बनवाया किसने है, तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड नामक कंपनी है, तो इसको इसने बनवाई है। अगर हम बात करें तो इससे जो उत्पादन कुल बिजली का है 12% उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में देना होता है और शेष का उत्तर प्रदेश सरकार क्रय करती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, तो इसको बनवाया किसने है, तो इसको बनवाया है मेजर्स अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी नामक निजी कंपनी द्वारा उत्तराखंड के श्रीनगर यानी पौड़ी गढ़वाल नामक स्थान पर स्थापित की गई है। और अगर हम अनपरा सी की बात करें तो विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की जो कंपनी है लोको कोडापल्ली नामक लिमिटेड 2x600 मेगावाट की यह ताप विद्युत परियोजना अनपरा सोनभद्र में स्थापित की गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम 12 मतलब संगम ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद के 12 तहसील में जेपी समूह द्वारा स्थापित की गई है और 27 फरवरी 2016 को चालू कर दी गई है। अगर हम बात करें ललितपुर ताप विद्युत गृह के बारे में, तो इसे बनवाया है बजाज ग्रुप द्वारा, ललितपुर में स्थापित की गई है और इसे 2015 में चालू कर दिया गया है। अब हम बात करें परमाणु विद्युत रिएक्टर के बारे में, तो जो परमाणु विद्युत रिएक्टर है बुलंदशहर के पास नरोरा में स्थापित किए गए हैं। कौन, 2 स्थापित किए गए हैं 220 मेगावाट के। जो पहला है वह 1991 में स्थापित किया गया है रिएक्टर और जो दूसरा है 1992 में स्थापित किया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए हमारी जो थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, अब हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा लेते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रिहिन नदी पर बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है, तो बुलंदशहर में अवस्थित है। तो इसको भी आपको याद रखना है, हमने थ्योरीज में बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है, तो कहाँ पर की गई है, तो रोजा में की गई है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो कहाँ पर है, हमने बताया है नरोरा में यानी कि बुलंदशहर में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि माता, यहाँ पर माटा नहीं होगा, माता टीला बहुउद्देशीय जो परियोजना है किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, तो बेतवा नदी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन ताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र का है, तो निजी क्षेत्र का कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनपरा सी सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 7 है कि निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है, तो कौन सी तापी परियोजना नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रिहिंद ये जल विद्युत परियोजना है। तो इसको भी आपको याद रखना है, बाकी तापी विद्युत परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो किस रूप में नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सौर के रूप में नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, तो हमने आपको बताया है ऊपरी गंगा पर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है कि प्रदेश में विद्युत
ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कौन सा है? तो तापीय ऊर्जा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओबरा संयंत्र, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो हमने आपको बताया, तो जो शीतला जल विद्युत परियोजना है ऑप्शन नंबर ए ये वाला झांसी में है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू हुई है। तो हमने आपको बताया कि 1991 में चालू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई है। तो कब की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1983 में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो कहाँ पर है? हमने आपको बताया है कि नरोरा में स्थापित है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस की सहायता से की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि औरैया, दादरी और आंवला ये गैस पर आधारित हैं, जो टाटा है कोयले पर आधारित हैं। चलिए यहीं पर हमारा क्वेश्चन आंसर टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।